इस किनारे के इस छोड़ के ऊपर अपनी गाड़ी छोड़ दी और नौका नदी में घूमती थी और नाविक को उसने बुक कर लिया, मुझे सामने किनारे जाना है, तू नौका उठाओ, जितना दाम चाहिए उतना दाम मैं दे दूंगा। ठीक है, बैठ गया। अब ये था बहुत बड़ा उद्योगपति। नदी के प्रवाह में नौका चलने लगी। चलती हुई नौका के बीच में इस उद्योगपति ने नाविक के साथ बात शुरू की और उसका वार्तालाप में नाविक को ये उद्योगपति पूछ रहा है, कुछ पढ़े या नहीं पढ़े? और नाविक ने कहा, सर छोटे देहात में रहते हैं, हैंड टू माउथ है, खाने पीने की भी सुविधा नहीं थी, माँ बाप छोटा था तब ही चले गए थे, तो पढ़ने की बात ही कहाँ थी। बहुत छोटा था तब से ही परिवार की जिम्मेदारी आ गई और आई हुई इस जिम्मेदारी को संपन्न करने के लिए मैं नौका चलाने लग गया। इसलिए इस उद्योगपति ने उस नाविक की मश्करी करने के लिए कहा, पढ़ाई नहीं तो जिंदगी का क्या मकसद है? ज्ञानी लोगों को एक गुमान रहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, धर्मी लोगों को वैसा ही गुमान रहता है कि हम लोग धर्मी है। गौरव और गुमान, उसमें फर्क है। धर्म करने का एक गौरव होता है और धर्म करने का एक गुमान होता है। और गौरव और गुमान में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को लेकर समझना पड़ता है। ये गौरव है या गुमान है? आपको उसके लिए ऐतिहासिक कोई घटना, कोई दृष्टांत आपको चाहिए तो मैं आपको दो व्यक्तियों का नाम दे सकता हूं, एक जमाली है और एक गौतम है। दोनों परमात्मा महावीर के करीब में है। जमाली के पास अपना तप, अपना त्याग, अपना ज्ञान, उसका गुमान था और गुमान के हिसाब से महावीर के सामने आ गए। जब अपने अहम को चोट पहुंचती है ना, तब हम विफल हो जाते हैं। पैर की चोट से ज्यादा अहम की चोट लगती है। और इसको गुमान था और उस गुमान में उसने कहा कि पढ़ा नहीं तो क्या फायदा, जो भी कहना हो कहो सर, लेकिन नहीं पढ़ा हूं वो हकीकत है। और इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उद्योगपति ने ऐसी उसके ऊपर कमेंट्स की और उसको थोड़ा बुरा भी लगा, आगे निकला। आगे निकलने के साथ उसके साथ बात करते करते उसने कहा, फिर से वापस उद्योगपति पूछ रहा है कि भाई कुछ जिंदगी में कमाया कि नहीं कमाया? सर जो कुछ भी कमाता हूं वो सब रोज के पारिवारिक जिम्मेदारी में समाप्त हो जाते हैं, कुछ ज्यादा कमाने की बात नहीं रहती। तब जाकर उद्योगपति अपनी पहचान देता है, तू जानता है मैं कौन हूं? सर मैं तो छोटे देहात में रहता हूं, मुझे क्या पता कि आप कौन हो? आप ये नौका में बैठने के लिए आया हो और मुसाफिर के रूप में मैं आपको लेके जा रहा हूं और कुछ मुझे आगे का पता नहीं है। अरे तब कहते हैं कि अखबार बखबार पढ़ता है या नहीं पढ़ता? सर अखबार आता ही नहीं है तो पढ़ने की बात कहाँ है? हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में मेरा नाम आता है। मैं बहुत पॉपुलर हूं, इसलिए तो मैं इधर फैक्ट्री डालने के लिए आया। और उसने कहा कि मैं इधर मिनरल वाटर की फैक्ट्री डालने वाला हूं। पानी की बोतल
वो क्या होता है? नाविक ने कहा सर मुझे कोई पता नहीं है वो क्या होती है। अरे तू कभी शहर बेर में गया या नहीं गया? नहीं गया। और वापस वो उद्योगपति ने उसकी हंसी उड़ाई, शहर में भी नहीं गया, ये गांव में ही घूमता रहा। क्या किया जिंदगी में? आप लोग सब शहर में रहने वाले गांव में आ गए, वो गांव में रहने वाला शहर की पुरस्कर्ता करने लगा और उसके बीच में नाविक के साथ बातें चल रही थी। एकाएक नौका में पानी आ गया और नौका डूबने लग गई। और डूबती हुई उस नौका को देखकर नाविक तो कूद पड़ा और निकल पड़ा और चारों ओर से नौका में पानी आने लगा। इसलिए वो उद्योगपति तो डर गया कि अब क्या होगा, पानी गहरा है, अंदर डूब जाएंगे तो क्या बचेगा। जोर से चिल्लाने लगा, दोस्त कुछ भी कर। और तब नाविक ने पूछा कि सर तैरना आता है कि नहीं आता है? और तब उसने कहा कि स्विमिंग पूल में तैरना आता है, नदी में तैरना नहीं आता है। कुछ भी कर, जो भी चाहिए। उद्योगपति कहता है मुझे बचा ले। और कह रहे नाविक, तब नाविक कहता है फिक्र मत करो शेठ, मेरे पास सिर्फ तैरने की ताकत नहीं है, जो डूबता है उसको बचाने की भी मेरे पास ताकत है। मेरा पीछे आप चिपक के रह जाओ और बैक के ऊपर, और मेरा दोनों गले में हाथ डाल दो, मैं आपको नदी के सामने किनारे लेके जाता हूं। और सामने उसने पहुंचा दिया। ये तो एक छोटी सी घटना है, एग्जाम्पल है। मैं दृष्टांत सुनाने के लिए आपके पास आया नहीं, लेकिन कुछ उसके साथ आपको कुछ समझ देना। इतना बड़ा प्रयास करके आप संघ में जुड़े हो, संघ में आने के लिए जुड़ गए या वापस जाने के लिए जुड़े हो? आपकी क्या भूमिका? आना, अरे संघ में आकर आगे बढ़ते जाना। अरे संघ में हम आए हैं, इतना बड़ा प्रयास करके आप आए हो, और उसमें शर्त थी 9 दिन का तो आईबिल करना है। जो 9 दिन में थे वही है कि और क्या नया कुछ ऐड हुए? जो 9 दिन में थे वो सब गए, थोड़े बहुत गए, और कुछ ऐड भी हुए। अरे छरी पालित संघ अपना चल रहा है भाई, ये उसके पीछे का अपना मकसद क्या? इतना बड़ा प्रयास करते हो, 7 बजे चलने की शुरुआत करते हो और 14 किलोमीटर चलकर 10 बजे तक, 9:30 बजे तक आप इधर आते हो, और वापस आने के बाद नौकरशी तो बात नहीं है, आज से एकासना एंटर हुआ है और उसमें भी डिक्लेयर होता है 10 द्रव्य से एकासना करना, 10 द्रव्य से एकासना करना। और पुण्यवान लोग ये करने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा ये पूछना है, हम इसके पीछे क्या मकसद लेकर आए हैं? चलो बुलावा आया है, और हम आ गए। कुछ क्राउड ऐसा होता है कि कोई भी संघ निकले इसलिए जुड़ जाते हैं। जितने भी दिन, 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, 25 दिन का हो, जुड़ जाते हैं और निकल पड़ते हैं। और ऐसे भी पुण्यवान लोग होते हैं कि जिन लोगों ने आज तक में 108 छरी पालित संघ पूरा किया। हाँ, होते हैं ऐसे। चले जाना, समय पसार करते रहना। मुझे आपको पूछना है, अपना लक्ष्य क्या? किस लिए इस संघ में आने के पीछे का आपका मकसद क्या?
क्या सोचकर आप आए हो? कुछ जवाब है या नहीं है? देखो भाई, ये क्या है पता है आपको? ह्यूमन डिस्पेंसरी होती है ना, उसमें डॉक्टर पूछता है और मरीज जवाब देता है, और एनिमल डिस्पेंसरी में डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। पूछने का गाय को कैसे पूछने का कि पेट में पैर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है। वेटनरी का डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, सवाल पूछने का उधर अवकाश नहीं मिलता है। ये अपनी डिस्पेंसरी जो है ह्यूमन है कि एनिमल है? ह्यूमन डिस्पेंसरी में तो डॉक्टर और मरीज के बीच में वार्तालाप चलता है, फिर प्रिस्क्रिप्शन होता है। इसलिए आज पहले दिन है अपना, मेरा ये वार्तालाप डायग्नोसिस चल रहा है। क्या मजा, मैं पागल लगता हूँ? एक परिचय हो जाए। परिचय क्या? और जितने का परिचय क्या उस सबके पास आपने सवाल पूछा? थोड़ा डर निकल जाता है कि सामने जवाब समाचार। कौन सा डर लगता है आपकी बात? एक बात समझ कर, डरने वाला आदमी संसार में रहता नहीं। हाँ, और जो हर भान में हो और डरने वाला हो तो वो संसार में नहीं रहता है। बेभान हो तो उसको डर लगता ही नहीं है, वो संसार के मुनि जीवन दोनों सेम लगता है। इसलिए आपको डर लगता हो वो बात गलत है, नॉट प्रॉपर। हम इतनी बड़ी प्रयास, इतना बड़ा पुरुषार्थ करके ये संघ में जुड़ गए। 27 दिन का ये संघ चलने वाला है और 27 दिन तक ये संघ आगे बढ़ रहा है। आचार्य धर्मरक्षित सुरीश्वर जी महाराज, जो हेमवल्लभ श्री महाराज के गुरु थे, और उनका एक भाव था ऐसा एक संघ निकालना है, और भाव था संखेश्वर से गिरनार का, और उस भाव को संपन्न करने के लिए हेमवल्लभ श्री ने प्रयास किया और ये संघ में आप लोग सब जुड़ गए। आसान नहीं है। ये संघ का लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत तकलीफ वाली है। और कितना कितना मेहनत, कितनी कितनी प्रतिकूलता, और उसके बीच में आप रहते हो। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 27 दिन का संघ में जो रह सकता है वो 27 साल तक भी रह सकते हैं। फिर उसमें क्या प्रॉब्लम? क्या आपको इतना ये सब प्रतिकूलता अपनी इच्छा के मुताबिक सोने का नहीं मिलता है, अपनी इच्छा के मुताबिक चलने का नहीं मिलता है, अपनी इच्छा के मुताबिक मंदिर वगैरह भी नहीं मिलते हैं। फिर भी आप जुड़े हो, क्या आपका लक्ष्य क्या है? बहुत बड़ी कमनसीबी है। हाँ, हम धर्म कर लेते हैं, परिणाम के लिए कभी धर्म करते ही नहीं। हाँ, कर लेते हैं। आचारांग सूत्र में 16 संज्ञा की बात आती है, और उसमें एक संज्ञा का नाम है धर्म संज्ञा। खाना वो संज्ञा है, वैसा उपवास करना वो भी संज्ञा है। ऐसा आचारांग सूत्र में फरमाया है। और आचारांग सूत्रकार ये बताते हैं, खाना आहार की संज्ञा है, तो उपवास करना वो धर्म की संज्ञा है। और एक बात लिख के रखो, जब तक संज्ञा है तब तक भ्रमण है। अभी खाने से संसार में भटकते हो तो हम जानते हैं, उपवास करने से भी संसार में भटकते हो। आपको ये बात हजम होती है कि नहीं होती? उपवास करने से भी संसार में भ्रमण,
हाँ चलता है, और ऐसी स्थिति का सर्जन होता है। इसलिए कुछ सोच के बताना तो पड़ेगा आपको कि भाई हम ये संघ यात्रा और परमात्मा नेमनाथ के पास 23वें तीर्थंकर के पास से निकले और 22 के पास जा रहे हैं। हाँ, 23 to 22। सामान्य तरीके से ऐसा होता है कि 23 से 24 जाने का होता है, इधर उल्टा चलता है, बैक टू बेसिक, वापस लौटो। हाँ, वापस लौटो। परमात्मा पारसनाथ, उसने आपको छोड़ा और बोला कि नेमनाथ के पास जाओ। अरे नेमनाथ के पास जाकर हम जो जाना चाहते हैं, उस जाने के पीछे का अपने पास क्या, उसके पीछे का भाव क्या है? हाँ? जो कुछ मन में आते हैं ना वो बोल सकते हो, मैं कोई आपको सजा नहीं करने वाला हूं। इसलिए कोर्ट में मैं आपका वकील हूं, मैं जज नहीं हूं। जज का काम क्या है? पनिशमेंट देने का है। वकील का काम बचाने का है, और इसलिए मैं बचाने के लिए आया हूं। फिक्र मत करो, लेकिन कुछ स्पष्ट बन जाओ, स्पष्ट। बहुत बड़ी उलझनों में हम जीते हैं। हाँ, उलझनों में, और उस उलझनों के साथ ही हमारा पनारा चल रहा है और हम आगे निकल रहे हैं। संग करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, पूजा करते हो, उपदान करते हो, सब कुछ चलता है। उसके पीछे क्या हमारे पास है? कौन सी? हाँ? जो इच्छा है बहुत बड़ी हुई है, मन की भावना को कंट्रोल करना, गुरुदेव के चरणों में 25 दिन व्यतीत करना, गुरुदेव किस ढंग से बहुत लंबी बात कर लिया आपने। व्याख्यान मेरा है, आप सुनो। एक साथ हम, टिकट एक है और स्टेशन 50 लेना है। मुझे ये कहना है, जो कुछ भी बात आप चलाते रहते हो, उसका एक बेस तैयार करना है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको जो मिला है, उस मिली हुई चीज को आप कितना मूल्य के साथ देखते हो। कितना मूल्य के साथ, क्या उसके पीछे का आपका, उसके पीछे के रिस्पेक्ट क्या, और उसके प्रति हमारा सौहार्द क्या चल रहा है, कि जिस सौहार्द को लेकर हम उसके साथ समर्पित हो जाए, ऐसी कौन सी भूमिका है? सच बोलो, जीवन के बारे में आपका खुद का लक्ष्य क्या चला? ये मानव जीवन मिल गया, धर्म मिल गया, संग मिल गया। मिला है वो मूल्यवान है, या पाया है वो मूल्यवान है? एक बात समझ के रखो, जीवन मिला है, धन पाया है। શું થયું? બળવાની વાત અહીંથી નથી આવતી, ક્યાંક બહારથી આવે છે। एक बात समझ के रखो, आपका ही उपवास गिना जाता है। 3 दिन तक पशु भूखा रहता है, उसको उपवास नहीं गिनते। क्यों? प्लेटफॉर्म जो मिला है वो बहुत मूल्यवान है। जीवन जो हमको प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ी चीज है। और इस जीवन के बारे में हमारी दृष्टि क्या चल रही है? किसके लिए? इधर बैठने वाले के लिए मैं पूछना चाहता हूं
कि ये जीवन जो आपको मिल गया है, वो मिला हुआ जीवन आपको कितना मूल्यवान लग रहा है। कितना। परमात्मा महावीर ने इंद्रपुति गौतम को एक ही बात बताई। हाँ, एक ही बात। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा तप कर, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा पढ़ाई कर, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा प्रवचन कर। प्रभु ने इतना ही फरमाया कि दोस्त प्रमाद मत कर, और कुछ प्रभु ने नहीं कहा। हाँ, और कुछ नहीं। प्रमाद मीन्स क्या? आलस नहीं, बहुत ठीक बात है। वो तो आपने पर्यायवाची शब्द दे दिया। भाव प्रमाद का मीनिंग एक ही है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, उसका नाम प्रमाद है। खुद का विस्मरण वो मूर्छा है, वो प्रमाद है। हाँ, खुद का विस्मरण। सच बोला, हम एकासना में अपना विस्मरण ज्यादा होता है कि आंबिल में ज्यादा होता है? मैं आंबिल कर रहा हूं उसमें मैं ज्यादा याद आता है कि मैं एकासना कर रहा हूं उसमें मैं ज्यादा याद आता है? मुक्का पानी में जितना मैं याद आता है उतना राब में नहीं आता है। हाँ, नहीं आती। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जिसमें खुद का विस्मरण वो प्रमाद है। और उस प्रमाद के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। और इस जीवन जो हमारे पास आया है, एक बात समझ के रखो, इंसान का जीवन भोगों से नहीं चलता है, त्याग से चलता है। इसलिए इस जीवन के साथ धर्म सबसे ज्यादा प्रॉपर है, सबसे ज्यादा। भोग इंसान के साथ नहीं चलेगा। सच बोलो, डाइनिंग टेबल के ऊपर काजू कतरी का 50 टुकड़े पड़े हैं, बॉक्स में 50 टुकड़े पड़े हैं, आपने 5 खाया, उसका आनंद ज्यादा है कि 45 छोड़ा उसका आनंद ज्यादा है? खाए अब हाँ? हाँ, उल्टा हुआ होता तो? हाँ, उल्टा हो गया, 45 खा लिया और 5 पर बच गया। मैंने शास्त्र कहते हैं इंसान के जीवन में छोड़ो ज्यादा तो कम का आनंद आएगा। ज्यादा खाओगे तो आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए इंसान की पूरी लाइफ त्याग के ऊपर बसी है। हाँ, एस्टैब्लिश हुई है। जितना त्याग ज्यादा उतना आनंद ज्यादा। हाँ, उतना आनंद ज्यादा। छोड़ते रहो और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये जीवन हमारे पास है। इसलिए मानव जीवन के साथ धर्म का एक संबंध है और उस धर्म को लेकर हम आज संपूर्ण धर्म के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। और आपको तो ये संघ में इतना बड़ा आदर्श प्राप्त हुआ है कि जिस आदर्श को देखकर हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। इतना बड़ा आदर्श मिलते रहता है कि जिस आदर्श को लेकर हम अपने आप को, अंदर की अपनी वासनाओं को छोड़कर ऊपर आ सकते हैं।
हाँ, इतना जबरदस्त। मुझे आपको ये पूछना है कि इतना बड़ा आपका जो प्रयास चल रहा है, कोई छोटा काम नहीं है। जिस तरीके से आपकी ये पूरी लाइफस्टाइल संपूर्ण चेंज हो गई। 19 नवंबर तक आप जैसे रहते थे वैसे 21 नवंबर से आप रहते नहीं हो। और 21 नवंबर से जो आपकी एक लाइफस्टाइल शुरू हुई है कि जिस लाइफस्टाइल में आप एडजस्ट होते जा रहे हो। मेरे पास बीच में मैं विट्ठलगढ़ था, तब गोचरी लेकर इधर से श्रावक लोग आए थे। हाँ, जयेश भाई आए थे गोचरी लेकर, और उन्होंने बताया कि महाराज साहब ये संघ में ऐसे पुण्यात्मा है, 80 साल की उम्र है और विहार करते हैं, चलते हैं 14-14 किलोमीटर चलते हैं, और चलने के बाद 2 बजे आई मील करने के लिए आते हैं, और 2 बजे आई मील करने में बैठते हैं। आयोजक लोग, कर्मचारी लोग जो पेशकारी करने वाले हैं, वो रोटी गर्मा गर्म बना के देने की बात करते हैं, और वो पुण्यवान कहते हैं कि 2 रोटी दे दो और हमारा आई मील पूरा करो। ऐसी एक भावना के साथ, हाँ, ऐसी भावना के साथ वो आते जाते हैं। इतना जबरदस्त आपका प्रयास है कि जिस प्रयास को लेकर शास्त्र कहते हैं इसमें यदि हमारा कोई लक्ष्य मिल जाए तो वो लक्ष्य अपने लिए आसान हो सकता है। हाँ, इसी बन सकता है। इसलिए अपने पास अपना कोई लक्ष्य का स्पष्टता होना जरूरी है। और ये लक्ष्य अपने पास आते नहीं। हम लोग उलझन में ही जीते हैं। ऐसे एक जबरदस्त प्रयत्न, ये सब करने का प्रयास, कष्टों में जीने की भावना और वो कष्टों के बीच खुश रहने की अंदर का अपना सत्व, ये तो भगवान की साधना की भूमिका है। कष्टों सहन किया इसलिए प्रभु की साधना नहीं थी, प्रभु कष्टों में भी स्वस्थ थे, वो साधना थी। और जो आप कर रहे हो, भगवान महावीर 12.5 साल तक जितने कष्ट थे वो कष्टों के बीच में अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास किया और परमात्मा सफल हुए। ठीक वैसा अरे कष्टों के बीच में, इसलिए मुझे कहना चाहिए कि आप लोग प्रतिकूलताओं को एंजॉय करते हो, कष्टों को एंजॉय, एंजॉय मीन समझे ना आप, आनंद, कष्टों में आनंद। संसार में परिस्थिति वो है कि सुविधा में भी आनंद नहीं है। हाँ, सुविधा में भी आनंद नहीं है, कठिन हो रहा है, बहुत ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होने लग गई, फिर भी आनंद गायब हो गया। और इधर कष्ट ज्यादा है, फिर भी आनंद बहुत ज्यादा है। और ये स्वस्थता, कि जिस स्वस्थता के साथ आप चल रहे हो, बस एक ही चीज कम है, हमने उसके पीछे का कोई लक्ष्य तैयार नहीं किया। आए हैं, संघ में जाएंगे और 15 दिसंबर तक संघ पूर्ण हो जाएंगे, संघ माला हो जाएंगी और हम वापस अपने वहां पहुंच जाएंगे। ये कोई भूमिका नहीं है। इतना बड़ा प्रयास आपका जो चल रहा है,
ये संघ में आना, वो आपका जो जबरदस्त पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को कैसे सफल बनाना, क्या आपके पास है। मैं बोल दूं अभी लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? बताना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य हमारे पास रहता है पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए आप हाँ, मेरे बताने से कुछ होता नहीं है। बताएंगे अभी एक बार समझ, रेडीमेड की दुकान में आते हो ना, तो माप अपना अपने पास ही होना चाहिए। आप बोलो कि आप माप दे दो, तो दुकान वाला नहीं देता है, खुद को तय करना पड़ता है। दुकान वाला ड्रेस देता है, माप नहीं देता है। और ये प्रवचन रेडीमेड की दुकान है, जिस तरीके से माप आपको लगे उस तरीके की चीज आप एक्सेप्ट कर लो। समग्र समग्र संघ का केंद्र जो है वो प्रवचन है, बाकी सब उसके पीछे आते जाते हैं, उसके पीछे आते जाते हैं। समझ देने का काम सिर्फ प्रवचन करता है। भौतिक जगत में शक्ति इनफ है, आध्यात्मिक जगत में समझ जरूरी है। हाँ, शक्ति इनफ है, भौतिक जगत के लिए कोई ज्यादा समझ की जरूरत नहीं है। 500 रुपये की नोट लेकर पागल भी जाएगा तो दुकान से उसको मिठाई मिल जाएगी। हाँ, 500 की नोट की शक्ति है 1 किलो मिठाई देने की, और दे देती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में 500 की नोट की समझ आने के बाद हम भंडार में डालते हैं तो वो समझ के साथ डालते हैं। इसलिए भौतिक जगत शक्तियों के साथ इनफ हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में यदि आपको प्रवेश करना हो, और ये संघ यात्रा जो चल रही है वो अध्यात्म है। अध्यात्म मीन्स आपको पता है ना? अध्यात्म मीन्स शास्त्रों ने बताया है अधि आत्मा, जो आत्मा की करीब में जाता है। हाँ, करीब में जाता है। भाई, आपके पास आत्मा जैसी चीज के लिए कितनी श्रद्धा। शरीर का मूल्य ज्यादा, जीवन का मूल्य ज्यादा, या आत्मा का मूल्य ज्यादा? आत्मा का मूल्य ज्यादा। हाँ? नहीं, बोलने से कुछ होता नहीं। શરીર હશે તો અંદર આત્મા છે हाँ? શરીર છે તો અંદર આત્મા છે એટલે એવું કે આત્મા હોય તો શરીર હોય, આ કહે શરીર હોય તો આત્મા હોય। हाँ, शरीर छे तो आत्मा छे, ठीक बात है। हाँ, लेकिन एक बात समझ के रखो, कभी कभी क्या होता है कि पैकिंग को हम जितना मूल्य देते हैं उतना माल को नहीं देते। हाँ, पैकिंग, और पैकिंग के साथ हमारा चलता है, पैकिंग के साथ। और इसके लिए माल जिसके पास मूल्यवान है वो पैकिंग को मटेरियल गिनते हैं। इसलिए मेरा सवाल है कि आप शरीर, जीवन या आत्मा, देखो 3 भूमिका है। शरीर को कष्ट पड़ते हैं, कष्ट मिलता है और उसके साथ दुख होता है। जीवन में कुछ गलत काम हो जाते हैं, उससे कुछ दुख होता है, और अपनी आत्मा कुछ गलत सोच लेती है और उसमें कुछ पीड़ा होती है। अब सच बताओ, शरीर की पीड़ा ज्यादा परेशान करती है, जीवन का दुख ज्यादा परेशान करता है, या आत्मा का दुख ज्यादा परेशान करते हैं? उसके हिसाब से हम तय कर लेंगे। क्या होता है? चलते चलते पैर में कांटा लग गया, शरीर को दुख हुआ, शरीर को दुख हुआ, लेकिन जीवन सलामत है।
तो दुखी शरीर को देखकर सलामत जीवन का हमको आनंद कितना। कितना आनंद। 5 लाख का नुकसान हुआ, जीवन डिस्टर्ब हो गया, लेकिन आत्मा में कभी उसके लिए दुर्भाव जागृत नहीं हुआ। उसका आनंद कितना। मेरी बात समझ में आती है? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आता है ना? ना, कभी कभी क्या है कि क्राउड ऐसा होता है कि सिर्फ सुनने के लिए ही आता है, समझने के लिए नहीं। फिजिकल एक्सिस्टेंस इधर होता है, दिमाग कहीं और घूमते रहता है। इसलिए मैं आपके पास ये स्पष्टता करता हूं, आपको शरीर दुखी हुआ वो ज्यादा परेशान करता है, जीवन डिस्टर्ब हुआ वो ज्यादा परेशान करता है, या मेरी आत्मा डिस्टर्ब हो गई। आपको पता है रावण हर रोज शाम के समय में अपना गृह मंदिर में भगवान मुनीश्वरत के पास जाकर करुण कल्पांत करता था। हालांकि रावण का शरीर दुखी नहीं था, हालांकि रावण का जीवन में कोई कष्ट नहीं था, लेकिन रावण की आत्मा वासना से भरी हुई थी और उस वासना को देखकर रावण संतप्त था। त्रिषष्टि में बात आती है और कहते हैं, भगवान हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज लिखते हैं, दोपहर के समय में सीता के पास जाकर रावण याचना करता था और रात के समय में परमात्मा के पास जाकर रावण कल्पांत करता था। शरीर की पीड़ा क्षणिक है, जीवन की प्रतिकूलता कुछ लंबे समय तक चलती है और आत्मा की पीड़ा शाश्वत चलेगी। मृत्यु के बाद जो परेशान करेंगे वो आत्म तत्व में खड़े हुए दोष परेशान करेगा। और इस दोषों के बारे में आप कितने गंभीर हो, एक बात समझ के रखो। संग यात्रा मीन्स अपनी अंतर यात्रा है। अपने अंतर का निरीक्षण करना है। सुबह सुबह चलने के लिए निकलते हो और चलते हो, और उस चलने के समय में कोई बातें करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप की अंतर यात्रा में प्रवेश करें, पैर रोड के ऊपर चले और मन अंतर में चलता रहे। एनालिसिस होते जाए, वेयर एम आई, मैं कहां हूं। और ये 27 दिन में मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूं, बदलना चाहता हूं। घर जाने के बाद घर वाले का ऐसा मैसेज महाराज के पास आ जाए कि महाराज साहब 27 दिन संघ में जाकर हमारे घर के स्वजन आए, वो बदल गए, चेंज हो गए। और वो बदलाव अपने अंतर में आता है तो ये संघ यात्रा सफल बनती है। बराबर एनालिसिस करते जाओ, करते जाओ। यात्रा सिर्फ पैर तोड़ने के लिए नहीं है, संघपतियों का एक्सपेंस के लिए नहीं है। इस यात्रा अंतर यात्रा में ट्रांसफर करनी है। हाँ, अंतर यात्रा में चेंज करनी है। हम अपने आप के साथ नजदीक में रह सके, इसलिए तो सब सुविधा छोड़ दिया। अनुकूलता में संसार अच्छा लगता है, प्रतिकूलता में आत्मा के करीब आते हो। हाँ, आप अपनी आत्मा के करीब में आते हो, और इसलिए हमारे लिए डिफिकल्टी खुद ही डिवोशन है। हाँ, डिवोशन है। वो तप किस काम का कि जिस तप में शरीर कमजोर ना हुआ, और वो तप किस काम का कि जिस तप करने के साथ
हम अपने दोषों को खत्म नहीं कर पाए। एक बात लिख के रखो, इंसान के जीवन में ही हम दोषों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कोई जिंदगी में नहीं कर सकते, और कोई जिंदगी में नहीं हो सकती है। इसीलिए गुण पाने के लिए और जिंदगी काम में आएगी, लेकिन दोष खत्म करने के लिए एक ही इंसान की जिंदगी काम में आएगी। देवलोक की दुनिया में गुण प्राप्त कर सकते हो, पशुओं की दुनिया में गुण प्राप्त कर सकते हो, नारक की दुनिया में गुण प्राप्त कर सकते हो, लेकिन दोष को खत्म करने के लिए मात्र इंसान की दुनिया इधर ही दिख सकती है। इसीलिए बात पूरी करता हूं, अपने पास जो ये संघ यात्रा का अवकाश मिला है, आज से अभी भी आपके पास 15 दिन है। हाँ, 15 दिन है, और बदलने के लिए 15 दिन की जरूरत नहीं, 15 घंटे की भी जरूरत नहीं, 15 मिनट की भी जरूरत नहीं है। अंतर यात्रा का आज से आरंभ करो। कौन सी चीज अपने अंतर आत्मा को परेशान करती है, क्या परेशान होती है, और उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होते जाओ। मैं आपको पूरा उसका एनालिसिस करके दिखाते जाऊंगा क्या चीज है। लेकिन एक बात समझ के रखो, जब आपको अपने आप के लिए कुछ अंदर से सौहार्द प्रकट हो जाए, कितनी बड़ी कमनसीबी है। खुद के लिए क्रूर है, कसाई पशुओं के लिए क्रूर है, पुलिस गुनहगार के लिए क्रूर है, और हम अपने लिए क्रूर हैं। छुरा कसाई बकरे के ऊपर चला रहा है, और हम गुस्सा करके अपने आप के ऊपर छुरा चला रहे हैं। खुद के ऊपर क्रूर होना मीन्स दुष्ट बनना। दुष्टता खुद की क्रूरता है, खुद के प्रति की क्रूअलिटी। इसलिए मेरे वाक्य याद रखना, जब गुस्सा आ जाए, जब किसी के साथ बोलना हो जाए, अभी संघ में रहते हो, सब अलग अलग लोग हैं, कोई मध्य प्रदेश से आए, कोई उत्तर प्रदेश से आए, कोई पंजाब से आए हैं। अच्छा है कि पाकिस्तान से कोई नहीं आया है। हाँ, और ये सब आए हैं, और ये सब आए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सब ठिकाने से, और ये सब ठिकाने से आए, और अलग अलग लोग इकट्ठे हुए हैं। आपके करीब में कोई और ज्यादा लोग होता है, और रात के समय में सोते हैं, और उसका नाक जोर में चलता है, जोर में चलता है, और हम डिस्टर्ब होते हैं। ये ध्यान में रखो। और इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, और ये एनालिसिस यदि अपने जीवन में शुरू हुए, तो हम उसका मार्गदर्शन और स्पष्टता को 15 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक बात समझ के रखो, जब हमको अपने आप को बचाने का भाव जगे, तब मैं एक ही बात बताता हूं, खुद के ऊपर दयालु बनो। खुद के ऊपर दयालु बनना उनके जैसी श्रेष्ठ कोई धार्मिकता नहीं है, और खुद के ऊपर क्रूर बनना उनके जैसी दुष्ट कोई नास्तिकता नहीं है। इस चीज को बहुत गौर से सोचकर अपने आप के लिए हम दयालु कैसे बने, उसके लिए फिर वापस मिलेंगे, बात करते जाएंगे। आज मैं इधर ही रुकता हूँ। इतना दर्द में इच्छा